बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट 4 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है एनर्जी। स्टूडेंट, इससे पहले हमने पावर के बारे में बात की, उससे पहले हमने वर्क डन के बारे में बात की। जब भी हम डिस्कस करते हैं एनर्जी को कि किसी बॉडी के पास जो है एनर्जी है, तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि मतलब इसके पास उतनी काबिलियत है कि आप जो है ये कोई फोर्स लगाएगा किसी बॉडी के ऊपर और उसके ऊपर वर्क डन करेगा, ठीक है ना। या दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि जब हम कोई एक वर्क डन करते हैं तो असल में हम क्या करते हैं, उस बॉडी के अंदर हम एनर्जी को स्टोर करते हैं जो कि बराबर होगी इसे वर्क डन के। तो मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कहते हैं किसी भी बॉडी में काम करने की सलाहियत को, ठीक है ना, तवानाई जिसको उर्दू में कहते हैं, काम करने की सलाहियत, काम करने की काबिलियत। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, जब हम जो है मुसलमान जब रोज़ा रखते हैं तो फर्स्ट टाइम में मीन्स हमने जो खाना खाया होता है ना सहरी के टाइम में, तो हम जो है इजीली कोई काम कर सकते हैं बिकॉज वी हैव एनर्जी। जब हम खाना खा लेते हैं तो वो एनर्जी में ट्रांसफर हो रही होती है, मीन्स कन्वर्ट हो रही होती है, हम काम कर सकते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, टाइम गुजरता रहता है, हमारे अंदर जो है वो एनर्जी कम होती जाती है, मतलब हम काम करने की काबिलियत जो है वो खो रहे होते हैं। तो असल में क्या है कि हमारे पास वो एनर्जी नहीं होती जिसकी वजह से हम कोई काम कर सके, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि एनर्जी वो सलाहियत है किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से कोई भी बंदा, कोई भी बॉडी काम कर सके। तो मतलब काम करने की काबिलियत या काम करने की सलाहियत को स्टूडेंट हम कहते हैं एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क। इज इट क्लियर? इसको हम क्या नाम देते हैं? एनर्जी। दूसरी बात, हम जब भी एनर्जी या तवानाई मीन्स उसकी बात कर रहे होते तो असल में हम किसी सिस्टम में या किसी सिस्टम के स्टेट को चेंज कर रहे होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है, हम उसको एनर्जी उसके ऊपर वर्क डन कर लेते हैं, उसमें एनर्जी स्टोर, तो वो क्या कर लेता है, मोशन कर लेता है, स्टेट चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल कोई एक मूविंग बॉडी है, उसके ऊपर हम एनर्जी लगा लेते हैं तो उसको हम जो है रोक देते हैं, किसी एक चीज को हम उठा देते हैं, किसी चीज को हम मोशन में ले आते हैं। तो अगर हम देखें तो एनर्जी असल में क्या कर लेते हैं, किसी भी सिस्टम के स्टेट को भी चेंज करता है। तो जिस एजेंट की वजह से किसी भी सिस्टम के स्टेट चेंज हो जाता है, उस एजेंट को भी स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, एनर्जी। सो यहाँ पे हम डिफिनेशन डिस्कस करते हैं कि एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी या द कैपेसिटी, बात जगहों पे कैपेसिटी टर्म यूज होता है कि द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी में काम करने की काबिलियत को या सलाहियत को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, एनर्जी। या दूसरा हम क्या कहते हैं कि द एजेंट विच कॉजेज सम चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एनर्जी। या वो एजेंट जो क्या कर लेते हैं किसी भी सिस्टम में स्टेट को जो है क्या कर लेता है, उसमें चेंजेस ले आता है कंप्लीटली। अगर उसको चेंज नहीं करता, थोड़ी सी जो है उसमें चेंजेस ले आता है, तो फिर उस एजेंट को स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, एनर्जी। अच्छा, अब जो है यहाँ पे हम उसके यूनिट्स की बात करते हैं कि एनर्जी की यूनिट क्या है स्टूडेंट। एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट क्या है स्टूडेंट, जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम। जो सीजीएस सिस्टम है उसमें यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, अर्ग। अब 1 अर्ग जो है वो बराबर स्टूडेंट 1.0 या 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ जूल के बराबर है। ये अक्सर कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है, तो ये आपने साथ नोट कर ले। सिमिलरली जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है उसमें यूनिट ऑफ एनर्जी या एफपीएस सिस्टम, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो वो हमारे पास क्या है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इसके ऊपर हमने बहुत सारे डिस्कशन किए हैं किलोवाट आवर के ऊपर। ये आप जो है प्रीवियस लेक्चर मस्ट देखें किलोवाट आवर के लिए, तो आपको जो है चूंकि उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो किलोवाट आवर इज द अमाउंट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। और 1 किलोवाट आवर जो है वो बराबर 3600 किलो जूल या 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ जूल। इसको हमने प्रूफ किया है। ये कैसे आता है, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, उसकी जो है लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, अब हम जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। इस नॉर्मली तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करें, लेकिन जो मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे अब इस टॉपिक में बुक में
डिस्कस किए गए हैं वो जस्ट दो को डिस्कस किए, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया है, जिसमें एक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करते थे क्योंकि ऑलरेडी ये 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। देखो स्टूडेंट, नाम से ज़ाहिर काइनेटिक जो है हरकत, मोशन से निकला हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि ये एनर्जी की वो टाइप है कि जब भी कोई एक बॉडी मोशन कर रही होती है तो उस टाइम उस बॉडी की जो एनर्जी होती है उसको फिर स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर। मतलब किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है या जो एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मोशन कर रहा होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी। सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन या द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन या बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर। तो मतलब किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या होगा कि लेट, अगर हमारे पास इफ m इज द मास ऑफ अ बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, देन अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास है m और उसमें जो है वो मोशन कर रहे हैं विद द वेलोसिटी v, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्टूडेंट क्या होगी, 1/2 mv स्क्वायर मींस हाफ mv स्क्वायर। इट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब एग्जांपल्स क्या है, फॉलोइंग बॉडी, जो भी बॉडी मोशन में है वहां पे हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। फायरिंग बॉडी को एक बॉडी ऊपर से गिर रही है, मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, किसी राइफल से जो है हम बुलेट को फायर करते तो अगेन मोशन। अ मूविंग कार, ठीक है ना, सो एटसेट्रा पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स, इस तरह हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी को डिस्कस करते हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी। नाउ स्टूडेंट, द सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम बात करते हैं स्टूडेंट के किसी भी बॉडी की एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, तो उस एनर्जी को फिर हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हम जो है कोई एक बॉडी जो है या बुक है, कोई भी बॉडी है, उसको हम इस तरह ऊपर उठाते हैं, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी हम जा रहे हैं, तो हम इसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है, हम इसको ऊपर उठाते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, तो वो हम उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक हाइट पे ले आते हैं, एनी हाइट, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, उसमें वो एनर्जी स्टोर कर लिया, जैसे कि रिस्टोरिंग फोर्स होती थी, हम मास स्प्रिंग सिस्टम में बात करते थे ना। तो जब हमने बॉडी को ऊपर उठाया तो हमने वो एनर्जी इसमें स्टोर कर लिया। अब जैसे हम इसको छोड़ेंगे ये वापस चले जाएगा। क्यों वापस चला जाता है, उस स्टोर एनर्जी की वजह से। तो ये जो बॉडी में एनर्जी स्टोर हो गई है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आ गया ना, मींस एक पोजीशन से हम उसको ले जाके दूसरी पोजीशन पे ले आते इनसाइड द कंजर्वेटिव फील्ड। तो फिर इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो स्टोर हो जाती है बॉडी में, इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऊपर छतों पे जो टैंकियां हमने बनाई हुई होती है, वाटर की ड्रम लगाए होते हैं, तो उसमें जब हम पानी जो है उसको भर देते तो पानी उसमें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है एक स्पेसिफिक हाइट। तो यहाँ पे इस पानी में, इस वाटर में जो एनर्जी होगी ये कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हम मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो स्प्रिंग के ऊपर जो हम इस तरह जब वो हम लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं या वर्क डन करते हैं और इसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले आते हैं, जरूरी नहीं किस तरह आप उठाएंगे, हाइट मींस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लाए इनसाइड द कंजर्वेटिव फील्ड। तो अब जो जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, वर्क डन किया, एनर्जी दिया हमने, तो ये बॉडी यहाँ पे आ गई, इस पोजीशन से यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना। तो जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस जाएगी ना, क्यों जाती है, यहाँ पे इसमें जो हमने एनर्जी स्टोर की कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे बॉडी आ गई, उसमें जो एनर्जी स्टोर हो गई उसको हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हम रबर को इस तरह खींचते हैं, ठीक है ना, रबर को हम खींचते हैं तो पोजीशन पहले ये था, अब हम उसको इस पोजीशन पे ले आते हैं इनसाइड द कंजर्वेटिव फील्ड। तो जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो वापस चला जाएगा, जो एनर्जी या वर्क डन हमने इसको दिया है, क्यों, ये वर्क डन कहां चला गया, ये इस रबर में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आर दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह मल्टीपल एग्जांपल्स हैं काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की, जिससे हम इजीली जो है इसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
सो यहाँ पे हमारे पास जो डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो ये है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही होती है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टूडेंट फिर हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह मैंने आपको बताया, हम किसी एक बुक को ऊपर उठाते हैं, फॉर एग्जांपल हम मास स्प्रिंग सिस्टम में स्प्रिंग को जो इस तरह कंप्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल जो है हम रबर को खींचते हैं। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स जिसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, स्टोर होती है। हमने वाटर के रिजर्वायर में वाटर को जो है वो स्टोर किया हुआ है। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या होगा कि इफ m इज द मास एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, देन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होगी, mgh। दिस इज द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। लेट हमारे पास ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से जो हम एक बॉडी को जो है ऊपर उठाते हैं एट सर्टेन हाइट h, इसकी जो है हमारे पास एक्सेलरेशन की होगी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g, और इसका मास है हमारे पास m। तो फिर हमारे पास इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस चीज के बराबर होगी, mgh के बराबर होगी, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको इंशाल्लाह हम आगे के लेक्चर्स आ रहे हैं, चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें हमने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे जब होता है, वाई एक्सिस पे होता है, हम इसमें कैसे जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके जो एग्जांपल्स स्टूडेंट के, वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर, अ स्ट्रेच स्प्रिंग, stretch rubber cord, etc. possesses potential energy. So these are the examples. There are a lot of examples of the potential energy. तो यहाँ पे जो हमने कुछ examples का जो है वो मेंशन किया हुआ है हमने। तो इसमें हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टूडेंट अगर आप इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से, जो कि यहाँ पे बुक में अवेलेबल है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो होपफुली स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।